हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम इनसाइट। कैसे आप लोग? मेरा नाम है आकाश। आज की तारीख है 28 जुलाई 2023। शुरू करते हम आज का डेली करंट अफेयर। आज का सेशन शुरू करने से पहले शुरू करते रिवीजन से, जो करेंगे 27 जुलाई का। पहला, वर्ल्ड ब्रेन डे ये मनाया गया है 22 जुलाई को। उनके सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? नवीन पटनायक, ये उड़ीसा के सीएम है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट के कौन बने हैं? आलोक आराध्या। इटली ने ऑनर किया है इंडियन आर्मी के कंट्रीब्यूशन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो उन्होंने योगदान दिया था। आगे देखो, आईएनएस किरपान हैंड ओवर किया है वियतनाम को। किसने? भारत ने किया है। नोएडा अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन? पहला सवाल देखो, ऑस्ट्रेलियन ब्रायन टेबर, ये अभी गुजर गए हैं। ठीक है, ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे? देखो, विकेट कीपर थे और बिलोंग करते थे क्रिकेट ये स्पोर्ट्स से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे क्रिकेट की शुरुआत हुई 1877 में, और इंग्लैंड, ठीक है, 1877, दोनों ने पहला मैच खेला था ना 1877 में। ठीक है, इनकी एक बहुत चर्चित फेमस टूर्नामेंट है इसका, एशेस। ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैचेस होता है, राइवलरी होता है, इसी तरह से एशेस होता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। स्पोर्ट्स का डिस्कशन करूँ तो देखो, मैं डिस्कशन करूँगा कॉमनवेल्थ का 2022 में हुआ था। इसमें टॉप किया था ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया का पोजीशन था चौथा, मेडल मिले थे 61। टोक्यो ओलंपिक भारत का स्थान कितना मिला था? 48, मेडल थे 7। उसके बाद पैरा ओलंपिक में भारत को स्थान मिला था 24वां, मेडल मिले थे 19। कॉमनवेल्थ 2022 में हुआ था यूके में, बर्मिंघम में। और अगला कहाँ पे होने वाला? 26 में, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। ओलंपिक कहाँ पे हुआ था 2020 का? टोक्यो में। अगला कहाँ पे होगा? पेरिस में। उसके बाद 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? कतर में। अगला कहाँ पे होगा? यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा 2026 में। और स्पोर्ट इंपॉर्टेंट है 2023 का टेनिस का डिस्कशन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? पुरुषों का नोवाक जोकोविच ने। महिलाओं के किसने जीता? अरेना सबालेंका ने। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन किसने जीता 2023 का? नोवाक जोकोविच ने। वुमन महिलाओं में किसने जीता? ईगा स्विटक ने। अभी रिसेंट की बात है, विंबलडन ओपन जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज ने। ये 20 साल का लड़का है। ठीक है, जो ऊपर के 2 चैंपियनशिप जीते हैं ना, नोवाक जोकोविच ने इसको हराया। ठीक है, ही इज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब तक के टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा, मतलब 23, ठीक है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाला ये खिलाड़ी है। इसको कार्लोस अल्कराज ने हराया है। महिला में किसने जीता? मार्केता वोंडरूसा ने। ठीक है, आगे चलो। होस्टिंग टूर्नामेंट देखो, यहाँ पे कतार होस्ट करेगा क्या? बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में। 2025 का एशिया कप होने वाला है। 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है पाकिस्तान में। 2029 का चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है भारत में। ये है एशियन गेम्स, 20वें एशियन गेम्स। ये हो गए एची नगोया में, 26 में होने वाले हैं। 19वें एशियन गेम कहाँ पे होते हैं? हांगझाओ, चाइना में। पेरिस ओलंपिक 24 में होने वाला है। पाकिस्तान होस्ट करेगा 2025 का चैंपियनशिप। और 37 नंबर के नेशनल गेम्स ये गोवा करने वाला है अक्टूबर 2023 में। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 8 नंबर का और 9 नंबर का कम्युनिटी रेडियो अवार्ड ये किसके द्वारा दिया गया है? सवाल ये है। ये मैंने न्यूज़ ली है पीआईबी से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, मतलब ये इतना बड़ा न्यूज़ है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार का आधिकारिक न्यूज़ होता है,
उसमें ये न्यूज़ मेंशन की गई है। तो इसका सही जवाब क्या है? अनुराग ठाकुर, जो भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और यूथ मिनिस्टर है। और कौन सा मिनिस्टर है? आईबी मिनिस्टर है। आईबी मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अश्विनी वैष्णव की बात करूं तो ये भारत के रेलवे मंत्री है, कम्युनिकेशन मंत्री है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री है। भूपेंद्र यादव की बात करूं तो अगर मैं भूपेंद्र यादव की बात करूं, ये एनवायरनमेंट के मंत्री है। और भूपेंद्र पटेल कौन है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर है। पुरुषोत्तम रुपाला की बात करूं तो ये एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री है। समझे? आगे देखो, ये कुछ यूनियन मिनिस्टर इंडिया है, इंपॉर्टेंट है, ये सब के सब आपको पता होने चाहिए। इसमें से एक सवाल आपको ज़रूर ज़रूर आएगा। यहाँ पे देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। अर्जुन राम मेघवाल, इनकी अभी नियुक्ति हुई एज लॉ मिनिस्टर। पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? किरण रिजिजू, इनको भी पदभार दिया है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस का। पीयूष गोयल की बात करूँ तो ये कॉमर्स मंत्री है, टेक्सटाइल मंत्री है और कंज्यूमर अफेयर मंत्री है। और एक पदभार है इनके पास, ये राज्यसभा के लीडर है, ठीक है। जो सत्ता पार्टी के लीडर होते हैं वो पीयूष गोयल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मंत्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल शक्ति मंत्री है। अमित शाह ये होम अफेयर है, भारत के गृह मंत्री है, साथ ही साथ कोऑपरेटिव मंत्री भी है। निर्मला सीतारमन ये फाइनेंस मंत्री भी है, पर साथ ही साथ कॉरपोरेट अफेयर मंत्री भी है। अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री है, पर साथ ही साथ कम्युनिकेशन मंत्री भी है। धर्मेंद्र प्रधान स्किल डेवलपमेंट के मंत्री है, साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर भी है। सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर भी है और आयुष मंत्री भी है। ओके, आगे देखो, स्मृति ईरानी के पास मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी है और साथ ही साथ माइनॉरिटी अफेयर भी है। अर्जुन मुंडा ट्राइबल के लिए, वीरेंद्र कुमार इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस के मंत्री है। भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट मंत्री है, साथ ही साथ लेबर मंत्री भी है। महेंद्र नाथ पांडे हेवी इंडस्ट्री के मंत्री है। प्रहलाद जोशी कोल, माइन और पार्लियामेंट्री अफेयर के मंत्री है। नारायण राणे एमएसएमई के मंत्री है। इस तरह से सब आपको पता होना चाहिए। और ये हरदीप सिंह पुरी ये भारत के पेट्रोलियम मंत्री है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और हाउसिंग अर्बन अफेयर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। 24 जुलाई को किस राज्य ने 1000 रुपए का मंथली असिस्टेंस स्कीम शुरू किया है? किसने शुरू किया है? इसका सही जवाब है एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन कौन है? ये चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, ठीक है। और आर.एन. रवि गवर्नर है। के चंद्रशेखर कौन है? तेलंगाना के सीएम है। पी विजयन कौन है? ये सीएम है, कहाँ के? केरला के। उसके बाद सिद्धरामैया कौन है? ये सीएम है, कहाँ के? कर्नाटका के। अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो यहाँ के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत, ठीक है, ये गवर्नर। अगला सवाल है, दिल्ली का पहला आरओ वाटर एटीएम ये किसने शुरू किया है? आरओ का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? अरविंद केजरीवाल। मनोज सिन्हा कौन है? ये एलजी है,
देखो एक बात बताता हूँ, स्टेट के कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी के कौन होते हैं? एलजी होते हैं, इसका फुल फॉर्म लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद कंट्री के कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। समझे? मनोज सिन्हा एलजी है किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। बीडी मिश्रा ये भी एलजी है किसके? लद्दाख के। तमिलसाई सुंदरराजन ये भी एलजी है, कहाँ की? पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी यही है जहाँ पे फ्रांस ने अपने साम्राज्य फैलाया था। यही है यूनियन टेरिटरी के। देखो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है और एलजी कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी है, बीडी मिश्रा लद्दाख के एलजी है, तमिलसाई सुंदरराजन ये पौंडीचेरी के एलजी है। अगला सवाल है, राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा ये पुरस्कार किसे दिया गया है? कौन से एक्टर को दिया गया है? इसका सही जवाब है कार्तिक आर्यन, ठीक है। शाहरुख खान अभी रिसेंटली आईसीसी वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रणवीर सिंह की बात करूँ तो ये स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर है। रणवीर कपूर की बात करूँ तो दादा साहेब फाल्के बेस्ट एक्टर मिला था 2022 में। किस फिल्म के लिए? ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए। अगला सवाल है, कारगिल विजय दिवस ये कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है 26 जुलाई। 26 जुलाई 1999 को इंडिया ने कारगिल वॉर जीता था। इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन कौन थे? कैप्टन विक्रम बत्रा। ओके, 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विजय दिवस। क्यों पता है? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश इस धरती पे आया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का डे होता है और पार्टीशन रिमेम्बरेंस पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। और 23 मार्च को क्या होता है? शहीद दिन। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में जो आरबीआई एक्ट 1934 में है उसमें कौन सा बैंक रिसेंटली ऐड किया गया है? इसका सही जवाब है नोंगयुप बैंक, ठीक है। ये तीनों बैंक आप देख रहे हो, मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यूनाइटेड इंडियन कोऑपरेटिव बैंक, महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, इनका आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। ओके, बैंक का थोड़ा डिस्कशन देखो। आरबीआई के पास दो बैंक होते हैं, एक शेड्यूल बैंक और अनशेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक में दो तरीके हैं, एक कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक, इस जिसको बोलते हैं आरआरबी। पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई एसोसिएट, नेशनल बैंक और अदर पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं। और कमर्शियल बैंक में प्राइवेट, फॉरेन, रीजनल, इस तरह से है। कोऑपरेटिव बैंक का अपना अलग से कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर ये काम करते हैं, बट अंडर आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर ही काम करते हैं सब कुछ। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इंपॉर्टेंट, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, डीआईसीजीसी
1961 में आया था। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक 1975। नाबार्ड कब बना था? 1982 में बना था। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक कब बना था? 1987 में बना था। सीडीबी कब बना था? 1990 में बना था। सेबी कब बना था? 1992 में बना था। आईआरडीएआई 1999 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये बना था 1999 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 2013, ये इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वाला है ये। और ये सरफेसी एक्ट 2002 में आया था। और कुछ फैक्ट्स है बैंक के। टोटल बैंक है नेशनलाइज 12, ठीक है। 2023 तक की बात करूँ तो एसबीआई का पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 तक। नेशनल कब हुआ? 1955 को। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ? 1935 को 1 अप्रैल के दिन। नेशनल कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। अभी पहले 14 बैंक नेशनल हुए थे 1969 को, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद 6 बैंक और नेशनल हुए 1980, तब भी सरकार थी इंदिरा गांधी की। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये है कुछ इंस्टीट्यूट, ये कुछ उसके हेड। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कौन से इंस्टीट्यूट के हेड कौन से है, इस तरीके से, ठीक है। समझे? एग्जाम में अक्सर आपको तकलीफ देंगे ये सवाल, इसलिए मैं क्वेश्चन ऑफ द डे की फॉर्म में आपका ये कंफ्यूजन दूर करवा रहा हूं। अगला सवाल देखो, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ये कब मनाते हैं? वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ये मनाते हैं 25 जुलाई को। 28 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये लीवर संबंधित समस्या है। उसके बाद 29 जुलाई को टाइगर डे। कितने हैं? 3167 टाइगर है। एमपी टाइगर स्टेट है। 22 को मैंगो डे और 23 को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। पानी की बात आई, हम डिस्कशन करेंगे पानी का, स्विमिंग का। देखो, स्विमिंग, भारत के इम्पोर्टेंट स्विमर अब तक कौन हुए हैं? पहले है साजन प्रकाश, इनको बोलते हैं माइकल फेल्प्स ऑफ इंडिया। मैं आपको ये माइकल फेल्प्स कौन है ये आगे बताता हूँ। वीरधल खाड़े, मन्ना पटेल, श्रीहरि नटराज, शमशेर खान, भक्ति शर्मा, शिखा टंडन, संदीप जायसवाल, ये सब के सब इम्पोर्टेंट स्विमर है भारत के, ठीक है। पहली एशियन वुमन जिसने स्विमिंग किया है अक्रॉस इंग्लिश चैनल 1959 को कहते हैं, किसने? आरती साहा ने। पहला इंडियन कौन है जिसने स्विम किया था अक्रॉस इंग्लिश चैनल? मिहिर सेन। ओके, ये पहली एशियन महिला बनी है आरती साहा, और पहले इंडियन कौन बने हैं? मिहिर सेन। ये है माइकल फेल्प्स। ये देख रहे हो क्या? 1 2 3 4 अनगिनत है, ये खाली गोल्ड मेडल है इनके। इसके लिए इनको बोला जाता है GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जैसे अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर। रनिंग की बात करूं तो उसके भगवान माना जाता है उसेन बोल्ट को। वैसे ही स्विमिंग की बात करूं तो इसके लिए भगवान माना जाता है माइकल फेल्प्स। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। ऐसे डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।